नहीं, मैं अगर ओवरऑल भोपाल से अलग अतुल एक चीज समझना चाहूं आपसे कि कांग्रेस जो है वो लगातार एक लहर की बात करी थी जिसका आपने जिक्र किया। लहर काम नहीं कर रही है, कहां पर डेंट पड़ा ये मैं समझना चाह रहा हूं आपसे। आपको क्या लगता है जो बाकी दल थे उन्होंने वोट काटा, अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहा है, और दूसरी तरफ जैसा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जितने भी कांटे थे सब लाडली बहना ने निकाल दिए, क्या वो सारे कांटे निकलने का यह असर दिख रहा है कि बीजेपी काफी बेहतर फाइट में? देखिए, इसमें हम दोनों ही चीज देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के अंदर 2 दशकों से सरकार थी। अगर आज से हम 5 से 6 महीने पुराने चले जाएं मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम देखें तो एक जनता के बीच में एक आक्रोश जरूर दिखता था, और ये लगातार हम दिखा भी रहे थे और समझ भी रहे थे। हालांकि देखिए, कांग्रेस इस बात को समझ नहीं पाई। कांग्रेस ने उस समय जिस समय जो मुद्दे उठाए उसके अंदर बेरोजगारी सहित तमाम अपराध सहित तमाम अलग मुद्दे थे जिनके ऊपर कांग्रेस को बने रहना था, वो बने नहीं पाई। आज चुनाव आते आते मुद्दे बदले, मिजाज बदला, नेताओं की बातें भी बदल गई। तो सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि उन मुद्दों के ऊपर कांग्रेस बन नहीं पाई, इसलिए एक लहर तैयार नहीं हो पाई। दूसरे इतर हम देखें तो देखिए, जनता में नाराजगी थी, लेकिन कहीं ना कहीं लाडली बहना योजना को लेके जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी बीजेपी ने अपनी पूरी एक बिसात बिछाई, शिवराज सिंह चौहान ने जमीनी स्तर पे गए। हालांकि कितना कामयाब हो पाए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हमने पूरी वोटिंग देखी, वोटिंग की स्थिति अगर हम देखें तो लाडली बहना योजना का लाभ भले ही बीजेपी ये कह रही है कि उन्हें मिल रहा है, लेकिन ज्यादातर महिलाओं की वोटिंग उन सीटों पर हुई है जिन पर पहले से ही बीजेपी का कब्जा है। तो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि कांग्रेस को इस पे नुकसान नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि सीधे तौर पे हम लोग को जो दूसरी हम जो बातें कर रहे हैं, यानी कि जो बिजली की वादा किया या नारी सम्मान का हमने वादा किया या किसानों को, देखिए ग्रामीण अंचलों में जिस तरीके से वोटिंग बढ़ी है, ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। ये बड़ा जो है राजनीतिक बिल्कुल आपने चिंता का विषय बना हुआ है, इंपॉर्टेंट फैक्टर उठाया है, और इसको भी जरा समझते हैं। और मैं जरा फिर जल्दी से दुर्गेश का रुख कर लेता हूं एक बार फिर से। दुर्गेश, मुझे समझाइए, एक तरफ महिला वोटरों की बड़ी बात हो रही थी और कहा जा रहा था कि ये गेम चेंजर होगी, वहीं ग्रामीण वोटरों का भी बड़ा जिक्र होने लगा कि यार वहां पर अगर इतनी ज्यादा वोटिंग हुई तो इसका मतलब क्या है। अब क्या ऐसा दिख रहा है कि अपनी अपनी पसंदीदा पार्टियां बना ली गई और महिलाओं को का वोट एक मुश्त पड़ा और ग्रामीण वोटरों का वोट जो है एक मुश्त एक तरफ पड़ा, और इसीलिए एक कांटे की स्थिति बन गई? बात बिल्कुल सही कही आपने। देखिए, जो हमारा मतदान के दिन आकलन था, ये बात कहीं ना कहीं निकलकर सामने आई थी कि ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में लोगों ने पार्टी पर वोट किया है, लेकिन शहरी विधानसभा क्षेत्रों की बात करें तो पूरा जो चुनाव है वो व्यक्तिगत चुनाव बनकर रह गया। लोगों ने चेहरे पर ज्यादा फोकस किया। जो 7-7 सांसद मैदान पर बीजेपी ने उतारे और उन सीटों पर उतारे जो सीटें कांग्रेस की मजबूत थी, तो ऐसे में वो जो चेहरे थे, क्योंकि उन चेहरों को लेकर 30 साल से वो सांसद थे, तो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी थी, या वो बड़े चेहरे थी तो उनका एक असर विधानसभा सीटों पर दिखाई दिया। तो ऐसे में जो शहरी विधानसभा क्षेत्र रही है मध्य प्रदेश की, कभी उन पर चुनाव व्यक्तिगत चेहरे पर बन गया, वो पार्टी पर नहीं रहा, और ग्रामीण विधानसभा क्षेत्रों में जो मतदाता था वो पार्टी पर चला गया। ये बात महसूस हमने की है, और यही वजह है कि ये जो एग्जिट पोल जो हाँ या ना की स्थिति में बना हुआ है, जिसका कहीं ना कहीं बड़ा कारण यही है। एक छोटा सा उदाहरण, लेकिन हाँ, ठीक है, इसको बताइएगा। और महाकौशल के बारे में पूछना चाह रहा था कि अगर जबलपुर को और महाकौशल को हम समझे उधर, तो क्या स्थिति दिख रही है इस बार? बिल्कुल, देखिए महाकौशल के 38 विधानसभा क्षेत्रों में ही बीजेपी ने 4 सांसदों को उतारा था। जबलपुर के पश्चिम से राकेश सिंह मैदान पर उतरे थे, प्रहलाद पटेल जो केंद्रीय मंत्री थे वो फग्गन सिंह कुलस्ते थे, उदय राव प्रताप को गढ़वारा सीट से उतारा गया था। ऐसे में ये जो बड़े बड़े चेहरे मैदान पर उतरे, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं मतदाता था वो एक अलग मानसिकता के साथ मतदान करने गया। और यही वजह है कि ये जो जिस तरह की स्थिति बन रही, जैसे हम अब मध्य प्रदेश की बात करें तो प्रहलाद पटेल एक बड़ा चेहरा था, वो तो वही एकमात्र ऐसे चेहरे हमें नजर आए मध्य प्रदेश में जो अपनी विधानसभा सीट को छोड़कर बाकी पूरे मध्य प्रदेश में प्रचार करते नजर आ रहे। लेकिन बाकी जो प्रत्याशी, चाहे वो फग्गन सिंह कुलस्ते हुए, चाहे वो उदय राव प्रताप हुए, चाहे वो राकेश सिंह हुए, चाहे वो रीति पाठक हुई, हम दिल्ली की तरफ चले जाए, गणेश सिंह हुए, ये आपको बाकी जगह कहीं और नहीं दिखाई। ये अपनी ही विधानसभा सीटों में फंस कर रह गए, या उनका एकमात्र लक्ष्य था कि वो अपनी सीट जीते और वहां पर कोशिश की गई। मैं रोक रहा हूं दुर्गेश को कि जरा जल्दी से मैं विनोद के पास भी एक बार